एक बार फिर से आप सबका वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। आज सुबह ही हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आज से पंचायत सेक्रेटरी जो है वो इनडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे, जिसमें हमने ये भी मेंशन किया था कि वो क्यों स्ट्राइक पे जाएंगे, जिसमें हमने ये बताया था कि जो रिसेंटली एक ऑर्डर आया था जम्मू कश्मीर सरकार की जानब से, डीएससी जो कुछ पावर्स है उसको शिफ्ट करके पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट को दिया गया था। हमने ये कहा था कि पावर्स जो हैं उस पर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। हालांकि हमने कुछ और चीजें उसके साथ जोड़ी थी। बाद में कुछ जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं उन्होंने हमसे राब्ता किया। हालांकि हमने दोनों ऑर्डर्स जो है उसके मुताबिक ही मेंशन किया था। जो हमारे पास डोडा का ऑर्डर आया था और साथ में एक गवर्नमेंट ऑफ यूटी का ऑर्डर आया था, उसको मेंशन करके हमने वो स्टोरी बनाई थी। बहरहाल मैंने ये मुनासिब जाना कि लिए और उस स्टोरी को क्लियर करने के लिए मैं इनसे बात करूंगा। ये मेरे साथ इस वक्त पंचायत सेक्रेटरीज मौजूद हैं जो ऑलरेडी स्ट्राइक पे हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये स्ट्राइक पे क्यों है और क्या वजह रही इनको स्ट्राइक पे जाना पड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा शुक्रिया क्लियर सर। कर लीजिए कि आप स्ट्राइक पे क्यों हैं। देखिए, पहले ही हमने कहा है कि सुबह से ही हम कहते आ रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट जो है वो चार चीज़ों को लेके है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी चार मैन इश्यूज हैं। डीएससी का कोई इशू नहीं है। डीएससी जो है दैट्स द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डू इट, टू गिव इट टू एनीवन। और जो है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में था कि वो डीएससी यूज़ करेंगे। इसके लिए हम शुक्र गुजार हैं अपने सरकार का कि उन्होंने हमसे ये डीएससी जो है लेके वापस जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स को दी गई, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन था हम पे। हम बहुत सारा काम कर रहे थे, तंग आए हुए थे, तो हम चाहते थे कि इसको वापसी लिया जाए। तो बहुत अच्छी बात हुई इसको लेके। तो लेकिन जो हमारे मेन इश्यूज है उनको मैं बताता चलूँ कि हमारी जो डीपीसीज है वो पिछले 5-6 साल से वहाँ पे बिल्कुल बंद है, वो क्लियर नहीं हो पा रही है। हमारी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है वो रुकी जा रही है। हालांकि ये 50-50 का रेशियो होता है कि डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन है वो 50 होनी चाहिए और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 50% होने चाहिए हमारे वीडियोस। तो अगर आप देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ही 24 वीडियोस है, लेकिन उनमें से कोई शायद एक की दो वीडियोस जो है वो डिपार्टमेंटल है। तो मसला ये है कि हमारी डीपीसीज रुकने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है कि हमारे लोग जो है प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को 30-30 साल दिए हैं, शुरू किया है इस डिपार्टमेंट को, और इसकी अहलियत भी रखते हैं, एक वीडियो की अहलियत रखते हैं। दे आर हैविंग द ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बिहाइंड देम, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनकी प्रमोशंस अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो रही है। तो इसको लेके हम हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी बात जो है हमारी ग्रेड पे, जो कि 1900 थी आज से 20 साल पहले, और वो अब भी वही है, इस ग्रेड पे को रिवाइज नहीं किया जा रहा है। हालांकि हमने गवर्नमेंट को बहुत से बार लिखा है, हमने रिक्वेस्ट की है, हमने मेमोरेंडम लिए है, हमने रिप्रेजेंटेशन पेश की है कि हमारी जो ये ग्रेड पे है इसको अब इन्हांस किया जाए, क्योंकि हमारा ग्रेड पे आज से 10 साल भी यही था। बाकी डिपार्टमेंट्स की ग्रेड पे जो है वो बढ़ाई दी गई है, लेकिन हमारी बिल्कुल वही पे है ग्रेड पे। इसके अलावा जो है एक और इशू है हमारा रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके। हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स जो है उनको फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है। ऑर्डर 59 ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि 2 मार्च 2021 में इम्प्लीमेंट ये लागू हुआ गया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसमें से सेक्रेटरी पंचायत, जिसमें से VLW GS यानी ग्राम सेविका और MPW को एज सेक्रेटरी पंचायत मतलब वहाँ पे उसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन दैट हैज़ स्टिल नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड। तो इन चीज़ों को लेके हमारा स्ट्राइक जो है आज हम स्ट्राइक पे आ गए हैं। तो क्लियर कट ये है कि आपकी कुछ डिमांड्स हैं जिसमें आप डीपीसी की बात कर रहे हैं, ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, प्रमोशंस की बात कर रहे हैं। तो इसी पे स्ट्राइक था। बिल्कुल जो बिल्कुल। जो हमने सुबह एक ऑर्डर देखा था पावर शिफ्टिंग का, उसका कोई इशू नहीं पावर है। शिफ्टिंग का कोई इशू नहीं है, बिकॉज दैट द मैंडेट लाइज विद द गवर्नमेंट एंड दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड वी वेलकम दैट स्टेप, देयर इज नो इशू विद दैट। लेकिन हमारी जो इश्यूज थे वो मैंने आपको पहले ही बताया कि डीपीसीज क्लियर किया गया जाए, हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स को फर्निश किया जाए, हमारे जो है ग्रेड पे को एनहांस किया जाए, और 59 जो ऑर्डर है रूरल डेवलपमेंट का उसको फिलहाल फिलहाल कब तक ये स्पॉन्सर स्ट्राइक है। दिया। इट्स हैज बीन मेंशन्ड बाय द जॉइंट एक्शन कमेटी जो हमारी है। इफ नो कंक्रीट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट देन इट विल गो फॉर द इंडेफिनिट स्ट्राइक। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी एक मैसेज लेना चाहेंगे। जी, देखिए हम स्ट्राइक इसीलिए कर रहे हैं, जो ऑलरेडी में अभी जो सिस्टम चल रहे हैं उसमें आप हम हेल्पर का ले लीजिए, जूनियर असिस्टेंट का देख लीजिए, CHOs का देख लीजिए, हमारे VLWs का देखिए, सबको दबा के रख दिया गया है। हमारे जो हेल्पर्स हैं उनके तो रिक्रूटमेंट रूल्स भी नहीं है, वो भी ग्रेजुएट हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी, हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी। CICOs हमारे IITians हैं, उनने इंजीनियरिंग पता नहीं कब की है, और आज भी 10,000 लेकर वो बेचारे, उनकी तो अब रिटायरमेंट एज आ रही है। 10,000 पे वो तब से हैं, 20-20 साल से हैं।
उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे वो क्या करेंगे, 7,000 पे मामूली सी तनख्वाह लेकर वो बेचारे भी इस डिपार्टमेंट में पिस रहे हैं, और NYCs भी, उनका भी हाल ही है। अब कुल मिला के एक एक करके हर कोई बंदा अब स्ट्राइक पे आ रहा है। गवर्नमेंट इन चीज़ों को सीरियसली लेती ही नहीं है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमें भी अब मजबूर किया गवर्नमेंट ने कि स्ट्राइक पे आ जाए। हमारे 4 मोटी चीज़ें हैं, ग्रेड पे हैं, हमारी DPCs नहीं हो रही हैं, पंचायती राज रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस पर कोई बोल नहीं रहा है, और रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे बन ही नहीं रहे हैं। बस इन 4 चीज़ों पे हमारी जो स्ट्राइक है वो चल रही है। देखिए जितने भी हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं, आपको बता दें, जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं, खासकर RDD डिपार्टमेंट में, ये रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करते हैं, और साथ में इनके साथ जो GRS हैं, MIS ऑपरेटर्स हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। मैंने जैसे पहले ही सुबह ही बताया था, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूँ। जैसे कोई भी प्लान बन जाता है, कोई भी काम आ जाता है, तो वो उसको वेरीफाई करने के लिए पंचायत सेक्रेटरी आ जाते हैं, GRS उस पर काम करता है, साथ में MIS ऑपरेटर, और इनके साथ जो हमारे विलेज सरपंच होते हैं और बाकी जितने भी वर्कर्स हैं वो करते हैं। इनडायरेक्टली इनके साथ दुकानदार भी जुड़े हैं, जो सीमेंट बेचते हैं, बाजरी बेचते हैं, बाकी चीज़ें बेचते हैं। तो अगर ये इस वक्त स्ट्राइक पे जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं।